बहुत दफ़ा ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां सच कहानियों से भी ज़्यादा अजीब लगता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही सच्ची, दिलों को हिला देने वाली कहानी का बारीक बीनी से जायज़ा लेंगे। ये दास्तान है कनीज़ फ़ातिमा की, एक ऐसी औरत जिसने ज़िंदगी के सबसे तारीक और पुरदर्द हालात का सामना किया, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही मंसूबे तय कर रखे थे। ये मोहब्बत, धोखे और बका की एक ऐसी मिसाल है जो वाकई इंसानी जहन को झंझोर कर रख देती है। ओके, तो सीधा इसके अंदर चलते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक शौहर की अचानक और दर्दनाक मौत हकीकत में एक बहुत बड़े राज का सिर्फ आगाज हो। कहानी बिल्कुल वहां से शुरू होती है जहां एक बेवा अपनी पूरी दुनिया उजड़ जाने के बाद दुख और तकलीफ की आखिरी हद पर खड़ी है और अचानक उसे अपने मरहूम शौहर की आखिरी निशानी में से कुछ पुरइसरार चाबियां मिलती हैं। किसी सस्पेंस थ्रिलर जैसा लग रहा है ना, लेकिन ये एक ठेठ हकीकत थी जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल कर रख दिया। इस सारी कहानी और इन दोनों के रिश्ते की जो इमोशनल फाउंडेशन है ना, वो इस एक जुमले पर कायम थी। रज़ा ने जब कनीज़ से कहा था कि तुम ही मेरा घर हो, तो सच मानिए ये महज अल्फाज नहीं थे, ये वो जज्बाती सहारा था जिसने कनीज़ को शदीद गुर्बत और मायूसी के उन तारीक दिनों में टूटने से बचाया। जब हालात बिल्कुल बदतरीन थे, उस वक्त ये एक जुमला उसके लिए उम्मीद की वाहिद किरण था जिसने उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं इस आउटकास्ट रोमांस की। आखिर इनका रिश्ता शुरू कैसे हुआ जो मुआशरे की तवक्कुआत के बिल्कुल ही खिलाफ था? देखें, इन दोनों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थी कनीज़ फ़ातिमा जो यतीम थी, इंतहाई गरीब और अपनी दादी के ज़ेरे साया पली बड़ी थी, और दूसरी तरफ था रज़ा, एक बहुत अमीर ख़ानदान का सबसे छोटा बेटा, लेकिन उससे कोई मोहब्बत नहीं करता था। उसे घर में बिल्कुल नाकाम और नाकारा समझा जाता था। बज़ाहिर दोनों का कोई मेल ही नहीं था, लेकिन एक चीज़ कॉमन थी, दोनों ही अपने हालात की वजह से खुद को अकेला और सोसाइटी से कटा हुआ महसूस करते थे। और मालूम है, यही अकेलापन उनकी मोहब्बत की सबसे बड़ी वजह बन गई। शादी के फौरन बाद इनका रियलिटी चेक बहुत सख्त था। खानदान वालों की नाराजगी की वजह से उन्हें तीसरी मंजिल के एक पुराने कबाड़ से भरे कमरे में रहना पड़ा। कनीज़ ने अकेले ही उस धूल मिट्टी वाले खंडर को साफ किया, टूटी हुई चारपाइयों को जोड़कर बिस्तर बनाया और एक पुराने सिलेंडर पर खाना पकाना शुरू किया। नाश्ते में 2 हलवा पूरी के पैकेट बांटकर खाना, ये उनकी शदीद गुर्बत को वाज़े करता है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन एक्सट्रीम हालात के बावजूद उन्होंने उस छोटे से कमरे में भी एक दूसरे के साथ गहरी खुशी तलाश कर ली थी। लेकिन ये वक्त ज्यादा देर नहीं रहा। यहां से शुरू होता है गुर्बत, तजलील और ससुराल के सख्त रवैये का वो सिलसिला जिसने सब कुछ बदल दिया। अब यहां जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये बात आगे चलकर पूरी कहानी का रुख मोड़ देगी। जब रज़ा के वालिद गुस्से में चीख रहे थे कि उसने अपनी पूरी जिंदगी कंप्यूटर के आगे ज़ाया कर दी है और वो सिर्फ हैकिंग सीख रहा है, तो बज़ाहिर ये सिर्फ एक बाप की भरास थी। लेकिन हकीकत में यही वो टैलेंट और हुनर था जो रज़ा रात के अंधेरों में लैपटॉप पर बैठकर निखारता था। और ट्रस्ट मी, आगे चलकर यही हैकिंग उसकी पहचान और इस कहानी का मरकज़ बनने वाली थी। यहां से सस्पेंस एकदम बढ़ जाता है। एक दिन रज़ा अचानक किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए 2 हफ्तों के सफ़र पर निकलता है और पीछे कनीज़ के गुजारे के लिए सिर्फ 5,000 रुपये छोड़ जाता है। वो इंतज़ार, वो लिटरली जानलेवा था। 2 हफ्ते गुजर गए, कोई खबर नहीं। फिर मज़ीद 4 दिन निकले और रज़ा का फ़ोन बंद हो गया। कनीज़ एब्सोल्यूट पैनिक में थी, जबकि ससुराल वालों को जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। फिर मज़ीद 10 दिन गुजरने के बाद दरवाजे पर 2 अजनबी मर्द खड़े थे, जिनके हाथ में सिर्फ रज़ा की मैली कमीज और उसका मोबाइल फोन था। और यहीं से शुरू होती है वो दर्दनाक गुमशुदगी, जहां बाज़ाहिर सब कुछ खत्म होता हुआ महसूस हुआ। उन 2 आदमियों ने आकर बताया कि रज़ा के ऑफिस की छत गिर गई है और अब तो लाश निकालना भी मुमकिन नहीं। इस खबर ने कनीज़ की पूरी दुनिया उजाड़ दी और इसके बाद ससुराल में कनीज़ की हैसियत बिल्कुल ही बदल गई। पहले भले गरीब थे, लेकिन रज़ा की वजह से इज्जत थी। अब उसे मुकम्मल तौर पर एक मुलाजिमा बना दिया गया। उसे ज़मीन पर जूतों के पास ठंडे फर्श पर बैठकर खाना दिया जाता। पूरे घर की सफाई, कपड़े, बर्तन सब उसके ज़िम्मे थे। और बदले में क्या मिलता था? सिर्फ 2 वक्त की रोटी और बेपनाह तजलील। और इस सब में सबसे दिलखराश तफसील पता है क्या है? जब यह जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच रहा था, कनीज़ हकीकत में हामिला थी। ये उसके हमल का 5वां महीना था। एक कमज़ोर, टूट चुकी औरत जिसके अंदर रज़ा की आखिरी निशानी परवान चढ़ रही थी, उसे इस हालत में भी जिस्मानी और जहनी अजियत का निशाना बनाया जा रहा था। जस्ट इमेजिन द क्रूअल्टी ऑफ इट ऑल। थकन और बीमारी के बायस एक दिन इस्त्री करते हुए कनीज़ से देवर की कमीज जल गई। बस
ये वो एक छोटी सी गलती थी जिसका नतीजा बेहद खौफनाक निकला। पूरा दिन काम करने के बाद निढाल कनीज पर देवर ने हाथ उठाया, शदीद तशद्दुद किया और सास ने उसी वक्त उसे घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। एक प्रेग्नेंट बेवा को आधी रात में सड़कों पर धक्के खाने के लिए बाहर फेंक दिया गया। ये कहानी का वो मुकाम था जहां वाकई उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े मोड़ पर, द अल्टीमेट ट्विस्ट। जब कनीज रोते हुए अपना थोड़ा बहुत सामान बांध रही थी तो अचानक उसकी नज़र रजा की उस आखिरी कमीज पर पड़ी और जेब में उसे कुछ महसूस हुआ। उस कमीज में 2 चाबियां और किसी दूसरे शहर का पता था। सफर का खर्चा निकालने के लिए कनीज ने अपनी दादी की आखिरी निशानी, सोने की बालियां, बेच दी। नए शहर के उस पुरस्कार पते पर पहुंचकर उसे एक इंतहाई खूबसूरत सजा हुआ घर मिला। बाहर खड़ी केयरटेकर औरत ने उसे देखते ही कहा, यह आपका ही घर है। अंदर जाते हुए जब उसने कमीज में मिली दूसरी चाबी से मास्टर बेडरूम की अलमारी खोली तो दरवाजा खुलते ही सामने का मंजर नाकाबिले यकीन था। अलमारी के अंदर कोई मामूली सामान नहीं था। वहां रुपयों और नोटों की बड़ी बड़ी गड्डियां रखी थीं, स्टैक्स ऑफ कैश। इतनी रकम जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी। अब जरा सोचिए, कहां जूतों के पास फर्श पर खाना खाने वाली औरत और कहां अचानक लाखों रुपए। जहन इस अचानक झटके को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। मंजर की गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से कनीज शौक से वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो वो अस्पताल के बिस्तर पर थी और फिर कमरे का दरवाजा खुला। एक शख्स अंदर दाखिल हुआ जिसे देखकर कनीज की सांसें ठहर गईं। वो शख्स कोई और नहीं, रजा था। वो शौहर जिसे दुनिया मरा हुआ समझ चुकी थी, वो सामने खड़ा बता रहा था, मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हारा रजा हूं। ये तज्जिये का इस पूरी कहानी का सबसे अजीम और माइंड ब्लोइंग झटका था। यहां आकर हैकिंग का वो पॉइंट समझ में आता है जो हमने शुरू में डिस्कस किया था। रजा ने असल में एक $multi-million हैकिंग प्रोग्राम बना लिया था जो करोड़ों में बिकने वाला था। लेकिन इन सॉफ्टवेयर बायर्स ने उसे क्लियर वार्निंग दी थी कि ये प्रोग्राम लाइव होते ही उसकी पहचान को जानलेवा खतरा लाहक हो जाएगा। अपनी और कनीज की जान बचाने के लिए उसने पूरा मास्टर प्लान बनाया और अपनी मौत का ढोंग रचाया। उसने जानबूझकर वो कमीज और चाबियां भेजी थी, इस यकीन के साथ कि कनीज उन चाबियों को ढूंढकर किसी न किसी तरह इस महफूज घर तक पहुंच ही जाएगी। और यूं उनकी जिंदगियों में एक 180 डिग्री का टर्न आता है। माजी में क्या था? जूतों के पास खाना, मारपीट, तजलील और एक्सट्रीम पॉवर्टी। और अब वो एक नए शहर में नए नाम अहमद के साथ बिल्कुल महफूज थे। उनके पास अपना लग्जूरियस घर था, गाड़ी थी, दौलत थी और सबसे खूबसूरत बात, दोनों मिलकर अपनी नई पैदा होने वाली बेटी फातिमा की परवरिश कर रहे थे। अंधेरे से निकलकर उनकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर रोशन हो चुकी थी। तो यहां हमारे जहन में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या जान की हिफाजत के लिए किसी अपने को ऐसी शदीद अजियत और दुख में डालना वाकई दुरुस्त फैसला था? जवाब जो भी हो, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि इंसानी हिम्मत और मोहब्बत किन किन इम्तिहानों से गुजर सकती है और ज़िंदगी किस तरह एक ही लम्हे में अपनी पूरी कहानी बदल सकती है। ये सफ़र हमें बताता है कि तकलीफ़ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बका और सच्ची मोहब्बत आखिरकार रास्ता निकाल ही लेती है। उम्मीद है ये एक्सप्लेनर आपको उतना ही फैसिनेटिंग लगा होगा जितना मुझे। ज़रूर सोचिएगा इस बारे में।